Hello learners, myself Amrita Raj. Today we are going to start a new chapter, chapter 7 teeth, beaks and claws. हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुका है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाइए, उस वीडियो को देखें, उसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे. तो चलिए इसके साथ हम अपने चैप्टर के बारे में कुछ देख लेते हैं. देखिए, हमने इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे फर्स्ट हमें टंग के बारे में पढ़ना है, फिर हमें टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, फिर हमारे दांत कितने तरह के होते हैं वो पढ़ना है, देन टूथ डिके, देन केयर ऑफ टीथ्स, देन टीथ्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, बीक्स एंड क्लोज एंड एट लास्ट टीथ. चैप्टर शुरू करने के पहले हम एक सेल्फ सर्वे देख लेते हैं. मैच दीज बर्ड्स विद देयर क्लॉज. आपको यहाँ कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स दिख रहे हैं और यहाँ उनके क्लॉज दिए हैं. आपको इन क्लॉज को और बर्ड्स को मैच करना है और बताना है कि सही कौन सा है. ये एक बहुत ही लर्निंग एंड प्लेइंग टाइप टास्क है. आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा. तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. आवर फेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी. आवर माउथ इज़ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर फेस. हमारा जो चेहरा होता है वो हमारे पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा होता है और हमारा जो मुंह होता है वो हमारे चेहरे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. माउथ इज़ द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. और हमारा जो मुंह होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओपनिंग होता है, यानी हमारा पाचन क्रिया हमारे मुंह से शुरू होता है. इनसाइड द माउथ देयर आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ अ फूड. और हमारे मुंह के अंदर ऐसे दो पार्ट होते हैं जिनका ज़रूरत हमें डाइजेशन करके टाइम होता है, यानी हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने के समय उनकी ज़रूरत होती है. और वो क्या होता है? हमारा जीभ और हमारा दांत. अब चलिए हम सबसे पहले टंग के बारे में पढ़ लेते हैं. टंग क्या होता है? टंग इज आवर सेंस ऑर्गन. हमने सेंसेशन एंड फीलिंग चैप्टर में पढ़ा था टंग के बारे में. टंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी विच हैज नो बोन. इट गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट. अब हमारा जो जीभ होता है वो हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती. और ये हमें टेस्ट का सेंस करने में, यानी जो किसी खाने का जो स्वाद होता है उसे पहचानने में मदद करता है. इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी बम्पी टेस्ट बड्स ऑन इट्स सरफेस. और हमारे टंग के सरफेस पे हजारों छोटे छोटे दाने होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं. दीज बर्ड्स हेल्प अस टू टेस्ट द फूड वी ईट. और ये हमारा मदद करता है हम जो खाना खाते हैं उसके स्वाद को पहचानने में. There are 4 types of taste buds located on different parts of our tongue. हमारे जीभ में 4 तरह के टेस्ट बड्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे होते हैं. वो हमें खाने का स्वाद पहचानने में मदद करते हैं कि वो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है या तीखा है. The taste buds on the front of the tongue recognizes the sweet things. हमारा जो जीभ का आगे का हिस्सा होता है वो हमें मीठे चीज़ों का स्वाद लेने में मदद करता है. द टेस्ट बड्स ऑन द बैक साइड ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग हेल्प अस टू रिकॉग्नाइजेज द सॉल्टी थिंग्स. और हमारे टेस्ट बड्स का जो पिछला हिस्सा होता है वो हमें नमकीन चीज़ों को टेस्ट करने में मदद करता है. द टेस्ट बड्स ऑन द बैक साइड ऑफ द बैक पार्ट ऑफ द टंग हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द सॉल्ट थिंग्स. मीन्स जो हमारे जीभ का पिछले हिस्से का जो पिछला पार्ट होता है वो हमें खट्टे चीज़ों का टेस्ट करने में मदद करता है. द टेस्ट बड्स ऑन द रियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग रिकॉग्नाइजेज द बिटर थिंग्स. और हमारे टेस्ट बड्स का जो सबसे अगला हिस्सा होता है वो हमें तीखे चीज़ों का स्वाद लेने में मदद करता है. विद इन द टेस्ट बड्स आर रिसेप्टर्स. और इन टेस्ट बड्स के अंदर एक रिसेप्टर्स होता है. जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो ये रिसेप्टर्स उस खाने के स्वाद को हमारे ब्रेन के नर्व तक पहुंचाता है और हमें मैसेज देता है कि वो टेस्ट कैसा है उस खाने का. देखिए, विद इन द टेस्ट बड्स आर रिसेप्टर्स
When you eat food, these receptors transmit taste information to brain through nerves. The brain tells us what the taste of the food is. Besides us, animals also use their tongue in different ways. हमारे अलावा कुछ जानवर भी अपने जीभ का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. देखिए, many animals like cat and dog use their tongue to clean their body. जो कुत्ते या बिल्लियाँ होती हैं, ये अपने शरीर को चाट कर साफ करने में अपने जीभ से मदद लेती हैं. उनके सलाइवा से उनके पूरे शरीर साफ हो जाती हैं. A chameleon and frog uses sticky tongue to catch the insects. और जो मेंढक होता है और जो गिरगिट होता है, वो अपने चिपचिपे जीभ से कीड़ों को पकड़ने में हेल्प लेता है. A butterfly has a long tongue called proboscis which can be rolled into mouth and uses it to suck the nectar from the flowers. जो बटरफ्लाइज होती है वो अपने लंबे से जीभ का, जिसे हम प्रोबोसिस कहते हैं, उन्हें अपने मुंह में रोल कर लेती हैं और उससे फ्लावर से नेक्टर चूसने में उसकी मदद लेती हैं. अब देखिए, हम कुछ टीथ्स के बारे में पढ़ते हैं. टीथ्स क्या होता है? Our teeth are the hardest and an important part of our face. हमारा जो दांत होता है वो हमारे फेस का सबसे मजबूत और एक बहुत ही अहम चीज़ होता है. Teeth gives shape to our face and help us to chew our food. ये जो दांत होते हैं वो हमारे चेहरे को एक शेप देते हैं और हमें खाने को चबाने में भी मदद करते हैं. अब देखिए, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 सेट मिलते हैं दांत के. उन्हें हम मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ कहते हैं. मिल्क टीथ. Small babies do not have teeth in the beginning. The first tooth came when a baby is about 6 months old. By the age of 2.5, the baby has a complete set of 20 teeth. जो छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो उनके दांत तो होते नहीं, पर जब वो 6 महीने के हो जाते हैं तो उनके दांत निकलने शुरू होते हैं और उनके 2 या 2.5 साल के होने तक उनके पास टोटल 20 टीथ हो जाती हैं. इन्हें हम मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ कहते हैं. देखिए, अब परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ते हैं. When the child is 6 years old, the milk teeth begin to fall and new teeth starts to appear in their place. जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उनके जो मिल्क टीथ होते हैं वो भी गिरने शुरू हो जाते हैं और उनके जगह पे कुछ नए दांत आने शुरू होते हैं, जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं. When the child is about 12 years, he has 26 or 28 permanent teeth in his mouth and at last. मतलब जब बच्चा टोटल 12 साल का हो जाता है तो उनके पास 26 या 28 परमानेंट टीथ हो जाते हैं और उसके बाद अराउंड द एज ऑफ 21 years he has 32 और 30 teeth in his mouth. और जब वो 21 साल का हो जाता है तो उसके पास टोटल 30 या 32 दांत होते हैं उसके मुंह में. The last 4 teeth comes out are called wisdom teeth. और जो सबसे लास्ट में जो 4 दांत निकलते हैं उन्हें हम wisdom teeth कहते हैं. चलिए अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं. A tooth is made up of mainly 2 parts, crown and root. Crown क्या होता है? The part of a tooth that you can see is called the crown. हमारे दांत का वो हिस्सा जिसे हम देख पाते हैं उसे हम क्राउन कहते हैं. It is covered with enamel. और हमारा जो क्राउन होता है वो एक पार्ट से ढका होता है जिसे हम enamel कहते हैं. Makes the tooth hard and shiny. अब enamel का क्या काम होता है? वो हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसे हार्ड करता है और शाइनी बनाता है. ये हमारे दांतों को प्रोटेक्ट भी करता है. Just below the enamel lies the dentine which support the enamel tooth. हमारे enamel के नीचे dentite होता है जो कि हमारे enamel को सपोर्ट देता है. The soft part just below the dentite is pulp. और डेंटाइन के नीचे बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे दांत का जिसे हम पल्प कहते हैं.
इट हैज़ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन इट, और उसमें नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। जब हमारे दांत टूटता है तो हम देखते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा कुछ लगता है उसे टच करने में, वही होता है ये पल्प। सेकेंड देखते हैं रूट। रूट इज द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज नॉट विजिबल टू अस एट इट इज इनसाइड द गम्स। जो रूट्स होता है उसे हम देख नहीं पाते क्योंकि वो हमारे गम्स के नीचे होता है। गम्स आर द सॉफ्ट फ्लैशी पिंक पार्ट सराउंडिंग द टीथ। गम्स क्या होता है? गम्स एक सॉफ्ट पिंक कलर का फ्लैश होता है जो कि हमारे दांतों के पूरे साइड में होता है, उससे कवर किए रहता है, उससे पकड़ा रहता है। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम्स थ्रू अ होल इन द रूट। जो गम्स होता है वो भी नर्व से कनेक्टेड होता है एक होल के मदद से जो कि हमारे रूट में होता है। द ब्लड वेसल्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द टीथ। और ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टीथ को पहुंचाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टूथ। There are 4 types of teeth in a permanent set of teeth. हमारे दांत में टोटल 4 तरह के दांत होते हैं। They are incisor, canine, premolar and molar. देखिए यहाँ आपको इन सब के पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये आपके दांतों के शेप हैं और उनके साइज ऐसे ही होते हैं। तो इंसीजर क्या होता है? The 4 front teeth in each jaw are called incisor. अब हमारा कितना जॉ होता है? हमारे दांत में टोटल 2 जॉज होते हैं। तो उन दोनों जॉ के जो फ्रंट 4 टीथ होते हैं उन्हें हम इंसीजर कहते हैं। दे आर शिजल शेप्ड एंड आर यूज फॉर कटिंग द फूड। ये बिल्कुल शिजल शेप का होता है, मीन्स थोड़ा नुकीला टाइप होता है, और इसे हम खाने को काटने में हेल्प करते हैं। कैनाइन, on the either side of the teeth we have a pointed tooth called canine. हमारे इंसीजर के अगल बगल जो बिल्कुल पॉइंटेड टीथ होते हैं उन्हें हम कैनाइन कहते हैं। There are 2 canine in the upper jaw and 2 in the lower jaw. हमारे दोनों जॉस में 2 कैनाइन्स होते हैं। They are used for tearing the food. ये खाने को तोड़ने में हमारी मदद करते हैं। Premolars, these are the broad teeth next to canines. They act like a nutcrackers. They are 4 in each jaw. They help us in cracking, crushing and grinding. Premolars teeth are present after the canines. ये canine के बाद होते हैं। ये एक क्रैकर की तरह काम करते हैं जो हम इंसीजर से और कैनाइन से जिस खाने को काटते हैं, तोड़ते हैं, उसे ये ग्राइंड करने में हेल्प करती हैं। मोलर्स, these teeth are broader than premolars and have broad upper surface to grind the food. They are 6 in each jaws. अब जो मोलर्स टीथ होते हैं वो दोनों जॉस में 6 होती हैं और ये ग्राइंडर की तरह काम करती हैं। ये तोड़े हुए खानों को ग्राइंड करने में यानी उन्हें मिक्स करने में हेल्प करती हैं। देखिए यहाँ एक एक्टिविटी सेशन दिया है, इसे आप बनाएं। ये सारे आपके टीथ के बारे में लिखना है। देखिए उनके काम क्या होते हैं, उनके नंबर क्या होते हैं। चलिए हमने अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टूथ डिकेज। व्हेन यू ईट फूड स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक इन बिटवीन योर टीथ। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांत के बीच में फंस जाते हैं। इफ दीज बिट्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड, germs or bacteria start growing in them and cover the teeth with a sticky material. After that, जो फूड बच जाते हैं उनमें जर्म्स हो जाती हैं और वो धीरे धीरे एक स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस करने लगती हैं जिन्हें हम प्लेक कहते हैं। जर्म्स प्रोड्यूस सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिड दैट हार्म्स द इनामल, और ये एक एसिड को प्रोड्यूस करती हैं जिससे कि हमारा इनामल हार्म होता है। स्मॉल होल्स कॉल्ड कैविटी देन फॉर्म इन द टीथ, और फिर कैविटी हो जाती है हमारे दांतों में छोटे छोटे गड्ढे जैसे। इफ द कैप स्पेनिंग एंड कॉजेस टूथ डिकेज, जब कैविटी की जो पल्प होते हैं वो जो टूथ में तक पहुंच जाते हैं तो उनमें दर्द और उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद उस टूथ डिके जो होता है वो बहुत ही गंदी बदबू देता है सांसों में।
चलिए आप आगे बढ़ते हैं। केयर ऑफ टूथ। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर टीथ वेल एज दे गोइंग टू लास्ट फॉर आवर होल लाइफ। टू कीप योर टीथ हेल्दी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। हमें अपने दांतों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे साथ पूरे लाइफ के लिए रहते हैं। वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें हर खाने के बाद अपने मुंह को धोना चाहिए। दिस विल हेल्प अस इन रिमूविंग ऑफ द फूड दैट इज स्टक इन आवर टीथ। इससे हमारे दांतों में जो खाना चिपक जाता है उससे निकल जाएगा। सेकेंड, we must brush our teeth carefully at least twice a day, once in the morning and again before going to the bed. हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। पहला जब हम सुबह सोकर उठें और दूसरा जब हम सोने जाएं। थर्ड, ब्रश आवर टीथ जेंटली। हमें अपने दांतों को आराम आराम से वॉश करना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल घसने लगे ज़ोर ज़ोर से। ब्रशिंग हार्ड कैन डैमेज आवर गम्स एंड इनेमल। इससे हमारे जो गम्स होते हैं वो छिल जाएंगे और इनेमल पे भी असर आएगा। मूव द ब्रश इन अ सर्कुलर मोशन ओवर योर टीथ एंड गम्स। हमें अपने ब्रश को दांतों और गम्स पे गोल गोल घुमाकर हल्के हल्के से सफाई करनी चाहिए। Eat healthy foods such as radish, carrot, cabbage and citrus fruits. Avoid sticky foods like sweets, chocolate and ice cream because they help to bacteria to multiply. हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए जो कि नेचुरल हो। फ्रूट्स जैसे हो गए, कैबेज हो गए, रेडिश, कैरट एक्सेट्रा। और हमें स्टिकी खाना नहीं खाना चाहिए जैसे मीठा, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, क्योंकि ये बैक्टीरिया को डबल होने में हेल्प करता है। वी मस्ट यूज अ डेंटल फ्लॉस वंस अ डे। हमें एक दिन में एक बार कम से कम डेंटल फ्लॉस तो यूज करना ही चाहिए। इट रिमूव्स द एरिया वेयर आवर टूथ ब्रश कैन नॉट रीच। ये हमें उस जगह से भी बैक्टीरिया को रिमूव करने में हेल्प करता है जहां हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता। अब ये देखिए, वी मस्ट यूज अ टूथ ब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल्स। हमें सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश को यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे मसूरे पे कोई खरोच ना आए। हार्ड ब्रिसल्स इंजर्ड द गम्स एंड डैमेज द इनेमल्स। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 months। और हमें हमेशा हर 6 महीने पे हर डेंटिस्ट के पास जाकर अपनी चेकअप कराना चाहिए दांतों की। देखिए यहाँ एक फैक्ट रिजर दिया है। द डॉक्टर्स हु लुक्स आफ्टर योर टीथ इज द डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर योर टीथ। देखिए, teeth of different animals. Animals also have different kinds of teeth like us. Animal के पास भी हमारी तरह अलग अलग तरह के दांत होते हैं। The shape and the type of teeth of animals depend upon their food habitat. और उनकी जो दांत होता है उनका शेप और उनका साइज उन एनिमल्स पर डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। अब देखिए, एनिमल्स हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले हम हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। These animals are well developed and sharp incisor to bite the grass and leaves. इन जानवरों के जो इंसीजर्स होते हैं और जो कैनाइन होता है वो बहुत ही शार्प होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ग्रास और लीव्स खाते हैं उन्हें काटने के लिए हेल्प करता है। They also have broad and strong premolars and molars to chew the mass plants. और इनका जो मोलर और प्रीमोलर होता है वो ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो उस प्लांट्स को चबाने के लिए। दे डू नॉट हैव कैनाइंस, और इनके कैनाइंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि कैनाइंस का क्या काम होता है, वो जो खाना होता है उसे तोड़ के काट के तोड़ने में हेल्प करता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज एनाइंस होते हैं वो बहुत ही डेवलप्ड होते हैं और बड़े होते हैं, बिल्कुल शार्प। क्यों? क्योंकि उनका जो खाना होता है वो ये तो मीट खाते हैं, तो मीट को तोड़ने के लिए ये कैनाइंस का यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू देयर हार्ड फूड। और इनके पास जो दांत होते हैं वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके खाने को चबाने के लिए, क्योंकि उनका खाना बहुत ही सख्त होता है। देखिए अब रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। रेप्टाइल्स एंड फिश।
These animals have all the teeth of the same shape and size. They use their teeth to catch their prey. They lose and replace their teeth continuously. ये जो फिश होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उनके सारे दांत जो होते हैं वो एक ही शेप और साइज के होते हैं. ये इन दांतों से अपने प्रे को यानी अपने खाने को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनके दांत हर वक्त आते रहते हैं और जाते रहते हैं. मतलब वो जैसे इंसानों में क्या होता है, सिर्फ 2 सेट ऑफ टूथ होता है पूरे लाइफ टाइम में, लेकिन इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं है. Rodents. These animals like rabbits, etc. have long incisors to bite hard food like food grains, fruits and nest. जो रैट और रैबिट्स इन तरह के जो जानवर होते हैं उनकी जो इंसीजर होती है वो बहुत ही बड़ी होती है उनके खाने को काटने के लिए, क्योंकि वो खाना बहुत बड़ा बड़ा खाते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, नेस्ट. और इनके दांतों को हम गॉनिंग टीथ्स कहते हैं. देयर आर सम स्मॉल क्राउलिंग टीथ्स एनिमल्स लाइक लिजार्ड एंड चार्मिलियन दैट हैव नो टीथ्स. अब यहाँ पे कुछ जानवर के नाम दिए हैं जैसे लिजार्ड, चार्मिलियंस. इन लोगों के दांत नहीं होते. दे यूज देयर टंग टू कैच देयर प्रे. और ये अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को पकड़ने के लिए. Some mammals have teeth that grow continuously. The tusks of elephants are usually incisors that become very long. जो एनिमल का दांत होता है, जो हाथी का दांत होता है बहुत लंबा, जिसे इंसीजर कहते हैं, वो बहुत ही लंबा हो जाता है जिसकी वजह से वो बाहर निकलता है. ये बीक्स एंड क्लॉस. अब हम बीक्स और क्लॉस के बारे में पढ़ेंगे. ये किस में होता है? बर्ड्स में होता है. आपने पिछले सर्वे में भी देखा था, उसमें हमें क्लॉस और बीक्स से इन्होंने मैच करना था. ऑल द बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव बीक्स दैट हेल्प देम टू ईट. सारे चिड़ियों का दांत नहीं होता, उनकी जो बीक्स होती है उनसे ही वो खा पाते हैं. बीक्स मतलब चोंच. दे कैच फूड विद द हेल्प ऑफ देयर क्लॉज एंड बीक्स. वो अपने क्लॉज और बीक्स से अपने खाने को पकड़ते हैं और उससे खाते हैं. बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर क्लॉज टू सिट ऑन ब्रांचेज. और उनके क्लॉज ब्रांचेज से बैठने के लिए भी यूज करते हैं. दे हैव बीक्स एंड क्लॉज इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. उनकी भी जो बीक्स और क्लॉज होती हैं उन पे डिपेंड करती है कि वो क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं. तो देखिए बीक्स के बारे में पढ़ते हैं. बर्ड्स नॉट ओनली यूज देयर बीक्स टू गेट फूड बट दे ऑल्सो यूज देम फॉर द अदर पर्पस सच एज. देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने बीक्स का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए ही नहीं करती हैं और भी बहुत सारे कामों में करती हैं. चलिए देखते हैं वो कौन सी काम है. टू स्मूथ देयर फेदर्स. वो अपने बीक का इस्तेमाल अपने फेदर्स को स्मूथ करने में भी यूज करती है. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, टू मेक देयर नेस्ट. दे ऑल्सो फीड देयर यंग वंस विद देयर बीक्स. वो अपने जो दुश्मन होते हैं, जो उन्हें पकड़ने आते हैं, उनसे अपने आप को बचाने में भी उसका यूज़ करती हैं, नेस्ट बनाने में भी यूज़ करती हैं. देखिए बीक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ये बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स. ये 3 टाइप के बीक्स होते हैं और ये उनके खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो क्या खाते हैं. Birds like sparrow, pigeons, doves and hens mostly eat seeds and grains. जो स्पैरो होती हैं, फिर कबूतर होते हैं, जो मुर्गी होती है, ये लोग ज़्यादातर सीड्स या फिर ग्रेन खाते हैं. They have short, hard and horny beak to break their food before eating. तो उनके पास छोटे और मजबूत और नुकीले बीक्स होते हैं ताकि वो अपने फूड को खा सके, खाने के पहले तोड़ सके. Kites, owl and vulture also have very strong pointed and hooked bill to pierce the fish. Means जो फ्लैश खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि चील, फिर काइट, देन उल्लू, देन वल्चर, इन लोगों की जो चोंच होती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बिल्कुल हुक्ड शेप में होती है. और क्यों? क्योंकि इन्हें फ्लैश को
तोड़ने में और उन्हें काटने में मदद करती है। देखिए, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। Birds like ducks and swans have flat and broad beaks which have strainers all along the sides. When they squeeze the beak, water and mud go out together. These strainers and the food remains inside the mouth. जो बर्ड्स जैसे डक और स्वान्स जैसे जो पानी में रहने वाले बर्ड्स होते हैं, उन लोगों का चोंच बहुत ही लंबा और चौड़ा होता है और उनके चोंच के साइड में एक स्ट्रेनर जैसा लगा रहता है, जो कि जब वो अपने बीक्स को, अपने चोंच को स्क्वीज़ करते हैं यानी दबाते हैं, तो सारा पानी और जितनी भी मिट्टी होती है वो स्ट्रेनर से बाहर निकल जाती है और जो खाना रहता है वो उनके मुंह के अंदर रह जाता है। आगे देखते हैं, ड्रॉइंग स्ट्रॉ लाइक ब्रीच, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लाइक बीक। A hummingbird's beak is like a drinking straw. It is long, hollow tube. The hummingbird stick its long beak deep into a flower and sip the nectar. जो hummingbird होती है यानी the smallest bird in the world, उसकी जो बीक होती है वो बिल्कुल स्ट्रॉ जैसी होती है, लंबी और बिल्कुल खोखली। ये अपने चोंच को फ्लावर में बिल्कुल अंदर तक डाल देती है और फिर सारा नेक्टर को चूस लेती है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल बीक यानी अ होपी हैज़ अ लॉन्ग थिक सिलेंडर बीक टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल इन द ग्राउंड। इन लोगों की जो हुपी होता है उसका जो चोंच होता है वो बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल टाइप होता है। कैसे? बिल्कुल आगे से मोटा, पीछे से मोटा और आगे से बिल्कुल पतला होता हुआ। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो ज़मीन के अंदर में से भी इंसेक्ट्स को बाहर निकाल के खा सके। लॉन्ग स्पीयर लाइक बीक। Birds like storks, herons and kingfishers have long spear-like beaks which sticks its sharp beak into the fish and lift them up out of the water. अब कुछ बर्ड्स जो कि फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, उनकी जो चोंच होती है वो बिल्कुल थोड़ी स्टिकी होती है और शार्प होती है। क्यों? ताकि वो पानी के अंदर से मछलियों को निकाल करके खा सके। Chisel shaped beak. A woodpecker has a chisel shaped beak. It eats insects that live under the bark of the tree. जो woodpeckers होती हैं वो कैसे खाती हैं? वो जो वुड के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें खाती हैं। The woodpecker points its beak against a tree and sharp pointed beak make a hole in the bark. Then it can catches the insects. जो उनकी चोंच होती है वो बिल्कुल शार्प होती है, जिससे कि वो ट्री के बीक में यानी कि उसके स्टेम में पूरी छेद कर दे, एक होल बना देती है और उससे वो इंसेक्ट्स को खा सकती हैं। ऑल बर्ड्स हैव 2 legs and 2 feet. देखिए, अब हमारा बीक का टॉपिक खत्म हो गया, हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज मीन्स बर्ड्स के जो फीट होते हैं उन्हें हम क्लॉज कहते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। All the birds have 2 legs and 2 feet. Most birds have 4 toes on each foot and there is a claw on the tip of each toe. Claws help a bird in catching their prey, holding the branches of the tree and in moving around. Claws का बहुत सारा यूज़ होता है, हमारे पैरों का भी बहुत सारा यूज़ होता है, as same as birds के claws का यूज़ होता है। Types of claws, देखते कितने types होते हैं claws के। The size and the shape of the claws differ according to the way of the life of different birds. अब जैसे कि बीक का शेप और साइज उनके खाने पे डिपेंड रहता था, वैसे ही क्लॉज का शेप और साइज उनके रहने के तरीके पे डिपेंड करता है। चलिए, फर्स्ट है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक एंड काइट हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे फर्मली। अब जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं जैसे कि ईगल हो गई, वर्चर हो गए, ये लोग आपका जो फीट होता है, जो क्लॉ होता है, वो बिल्कुल शार्प होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि वो अपने प्रे को कैच करके बिल्कुल ज़ोर से दबोच लेता है। पर्सिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक क्रोज एंड स्पैरोज पर्स easily and comfortably on tree branches.
They have 3 toes in front and 1 behind which curls round the branch and hold it firmly. अब जो क्रोज और स्पैरोज होती हैं वो पेड़ के डालियों पे बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं। कैसे? क्योंकि उनका पकड़ बहुत मजबूत हो जाता है। उनके आगे 3 टोज होता है और पीछे एक कर्ल टोज होता है, जिससे कि वो ब्रांचेस को अच्छे से मजबूती पकड़ लेती है और वो सोते समय भी पेड़ों पे वैसे ही पेयर कर सकती हैं। आगे देखते हैं स्क्रैचिंग बर्ड्स। स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हेन्स scratches the ground to take out insects and buried seeds. अब कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो कि सीड्स और इंसेक्ट्स को ग्राउंड में निकाल करके खाते हैं, जैसे मुर्गियाँ। The claws of these scratching birds have 3 strong toes with sharp nails in front and 1 short toe at the back. इन चिड़ियों के मतलब इन बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल 3 स्ट्रॉन्ग टोज आगे की तरफ जिनकी की शार्प नेल्स होती हैं और एक छोटी सी टो जो पीछे की तरफ होती है। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स क्या होती है? क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक वुड पिकर्स एंड पैरट्स यूज देयर टोज टू क्लाइंब अप द ट्रीज। जो वुड पिकर और स्पैरोज और जो पैरट्स होती हैं वो अपने क्लॉ का यूज़ पेड़ों पे चढ़ने के लिए करती हैं। जैसे वुड पिकर पेड़ों से खाना खाती हैं, उनमें जो कीड़े होते हैं उन्हें खाती हैं, तो वो उन्हें तो चलना पड़ता है। तो उनके पैर कैसे होते हैं? उनके आगे की तरफ 2 टो होते हैं और 2 पीछे की तरफ। देखिए यहाँ एक फैक्ट रीजन भी दिया है। The world's biggest and fastest runner, the ostrich, is the only bird with just 2 toes on the each foot. However, it cannot fly. अब जो ऑस्ट्रिच होता है वो दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा भागने वाला बर्ड होता है, जिससे सिर्फ 2 टो होती हैं, बट वो उड़ नहीं सकता। The sharp claws of flesh-eating birds are called talons. अब जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होता है जैसे ईगल, वल्चर, उन लोगों के बीच को हम टैलॉन्स कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वॉन्स हैव वेब फीट। दे हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। जो डक्स एंड स्वॉन्स होते हैं जो पानी में रहती हैं, उनके जो फीट होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और उनके फीट्स कैसे होते हैं? 3 टो होती है आगे और एक पीछे। The 3 front toes are joined by flaps of skin called webs. और जो आगे की 3 टोज होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिन्हें हम वेब्स कहते हैं। These help them to use their feet as oars while swimming in water. और ये जो उनकी फीट होती है वो उनकी हेल्प करती है पानी में स्विम करने के लिए। Wading birds like herons and cranes have long legs with spread out toes. These help them to wade through muddy water without sinking. अब वेडिंग बर्ड्स भी होती हैं, हिरोन्स और क्रेन्स। इन लोगों के जो पैर होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं और उनकी जो टोज होती है वो बाहर की तरफ फैली हुई होती है, जिसके हेल्प से वो कीचड़ या दलदल में भी बिना डूबे उसमें रह पाते हैं और उसमें खड़े भी रह सकते हैं। चलिए यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, तो हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि आवर फेस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। यानी हमारा जो फेस होता है वो हमारे पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड हमने पढ़ा कि हमारा जो टंग है उसमें बोन नहीं होता और वो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो कैट और डॉग होते हैं वो अपने टंग का यूज़ अपने बॉडी को साफ़ करने में करते हैं। फिर जो हमारा टीथ होता है वो क्या करता है? वो हमें खाना चबाने में मदद करता है और हमारे फेस को शेप देता है। फिर हमने पढ़ा कि जो टीथ होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और जो सबसे लास्ट में टीथ आती हैं उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। देन हमारे पास 4 तरह के टाइप्स होते हैं परमानेंट टीथ में। परमानेंट टीथ में 4 तरह के टाइप्स होते हैं।
फिर हमने पढ़ा कि आगे के जो 4 दांत होते हैं उन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं, एंड एट लास्ट हमने पढ़ा कि लिजार्ड और चार्मिलियंस में टीथ नहीं होते। देखिए यहाँ कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जो कि इस चैप्टर में यूज़ किए गए हैं। इन वर्ड्स को आप ज़रूर याद करें, ये इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखने में आसानी भी होगी। सो यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज दिए हैं, आप इन सबको बनाइए, कोशिश करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे ज़रूर पूछें। वैसे तो हमने आपको पूरा चैप्टर बता दिया है और उसमें से ये सारे क्वेश्चन है तो बन जाने चाहिए, बट ना बने फिर भी कोई बात नहीं, बट आप इसे ट्राई ज़रूर करिए। Thanks for watching our video. Stay connected with us and keep learning. Stay safe. Thank you for watching. Bye.